शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में भी कितनी बार आता है कि अपनी मम्मी पापा से पूछें कि वो बचपन में क्या क्या करते थे। और आप कितनी बार पूछते हैं अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने बड़े लोगों से कि वो बचपन में क्या सोचते थे, बचपन में क्या बनना चाहते थे, जब वो बच्चे थे तो क्या क्या काम करते थे, किस तरह के खेल खेलते थे। हमारे मन में बड़ी जिज्ञासा होती है और इसके बारे में हम बार बार अपने मम्मी पापा से, अपने बड़े व्यक्तियों से ज़रूर सवाल पूछते हैं। आप सभी ने भी अपने मम्मी पापा से ये सवाल ज़रूर पूछा होगा कि आप बचपन में क्या करते थे, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे, जब आप बच्चे थे तो कौन कौन से खेल खेलते थे। हमारा पाठ भी कुछ ऐसा ही है, पापा जब बच्चे थे। हमारे पाठ में हम पढ़ेंगे कि जब पापा बच्चे थे तो क्या क्या करते थे, क्या क्या बनना चाहते थे। तो बड़ा ही मज़ेदार पाठ है और क्या क्या करते थे पापा, ये तो पाठ को पढ़ने के बाद ही पता चलने वाला है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं आज का हमारा पाठ, पापा जब बच्चे थे। पापा जब बच्चे थे पाठ को लिखा है अलेक्सांद्र रस्किन। ये इनके लेखक का नाम है और इनके मन में ऐसी अनेक बातें आई होंगी और जिसकी वजह से उन्होंने ये पाठ लिखा है। आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ, पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे भी तो पूछते रहते हैं हम लोग, आपके मम्मी पापा, परिवार के सदस्य, टीचर्स पूछते रहते हैं कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो। और आप भी तो बहुत सारी बातें सोचते हो कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, हम बड़े होकर वो बनेंगे। ठीक इसी तरह से पापा भी बचपन में सोचते रहते थे और उनके पास हमेशा जवाब तैयार होता था और हर बार उनका जवाब अलग अलग होता था जब उनसे पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपने भी कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि काश हम भी चौकीदार की तरह होते और हम भी रात को जब सब सो जाते तो हम शोर मचाते, हम लोगों को परेशान करते, हमें कोई भी रोकता नहीं, कोई भी टोकता नहीं। आप में से भी किसी बच्चे ने ज़रूर ये बात सोची होगी कि काश वो भी बड़ा होकर चौकीदार बने, जैसे हमारे पाठ में पापा सोचते थे। उनको चौकीदार बनना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। अब पापा ने देखा आइसक्रीम वाले के पास चमकने वाला चटकदार हरे रंग का ठेला है। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब पापा का मन बिल्कुल बदल गया है। जैसे ही उन्होंने आइसक्रीम वाले को देखा तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं भी बड़ा होकर आइसक्रीम वाला बन जाऊं। मैं भी अपने ठेले को लेकर कहीं भी घूम सकता हूँ और जितना मन करे उतनी आइसक्रीम खा सकता हूँ। तो पापा का मन चौकीदार बनने से अब बदल चुका है। अब उनको आइसक्रीम वाला पसंद आ गया है और उनका मन कर रहा है कि बड़े होकर वो आइसक्रीम वाले बन जाएं। प्यारे बच्चों, आपके मन में भी कभी कभी ये बात जरूर आती होगी कि काश हम ऐसी दुकान के दुकानदार बन जाएं जिसमें खाने की बहुत सारी वस्तुएं हों और हम जितना मर्जी चाहें उतनी खा सकते हैं। हम चॉकलेट खा सकते हैं, टॉफ़ियाँ खा सकते हैं और नई नई अनेक प्रकार की कैंडी खा सकते हैं और हमें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। अब पापा को भी बचपन में ऐसा ही लगने लगा कि आइसक्रीम वाला बनेगा तो जितनी मन करे उतनी आइसक्रीम खा सकता है। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। और छोटे बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है तो उन्होंने कहा, फ्री में मैं छोटे बच्चों को आइसक्रीम बेच दूँगा। मुफ्त में यानी फ्री में, यानी बिना पैसे लिए ही छोटे बच्चों को आइसक्रीम दे दिया करूँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे।
तो जब उनके मम्मी पापा को पता चला तो बड़े हैरान भी हुए और साथ में हंसने लगे। उनको बच्चे की बात पर हंसी आ गई, लेकिन पापा अड़े रहे, डटे रहे। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। अजीब मतलब बिल्कुल अलग सा आदमी देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। अब पापा को शंटिंग करने वाले अंकल बहुत पसंद आ गए, जो इंजन में जा रहे थे, बार बार रेलगाड़ी के डब्बों में जा रहे थे, कभी ऊपर कभी नीचे। बस पापा को पता चल गया कि वे क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? ये सचमुच समस्या थी। अब पापा कभी चौकीदार बनना चाहते थे, कभी पापा आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। और जब पापा ने शंटिंग का काम देखा तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने कह दिया कि अब तो बस वो शंटिंग का काम करेंगे, डिब्बों की देखभाल करेंगे। अब किसी ने पूछा कि आप तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। अब पापा के सामने बड़ी समस्या है, क्योंकि इतने सारे काम हैं जो उनको पसंद है और हर किसी को वो करना चाहते हैं। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वे नहीं गंवाना चाहते थे। गंवाना यानी खोना, यानी वो चटकदार हरा ठेला भी नहीं खोना चाहते थे, आइसक्रीम वाला भी बनना चाहते थे। लेकिन शंटिंग का काम उनको इतना पसंद आया कि अब वो शंटिंग वाला बनना चाहते हैं। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। यानी पापा आइसक्रीम वाला भी बनेंगे और साथ में शंटिंग का काम भी करेंगे। तो है ना मज़ेदार कहानी, पापा की कहानी। सबको बहुत अचंबा हुआ। अचंबा यानी आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, इसमें क्या परेशानी है? आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो पापा तो बड़े समझदार थे बचपन में। उन्होंने एक अच्छा उपाय सोचा कि वे दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है? अब पापा तो सभी कुछ एक साथ बनना चाहते हैं, रात को चौकीदार भी बनना चाहते हैं, दिन में शंटिंग भी करना चाहते हैं और बीच बीच में आइसक्रीम भी बेचना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में भी कभी कभी ऐसा जरूर आता होगा कि आप एक से ज़्यादा प्रकार का काम करना चाहते हो। तो पापा भी बचपन में कुछ ऐसा ही सोचते थे। हंसी उड़ाना यहाँ पर एक और मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मजाक बनाना। तो पापा को सभी लोग जब उस पर हंसते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान यानी एरोप्लेन, हवाई जहाज। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता यानी एक्टर, जो मूवीज में एक्टिंग करते हैं। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे, यानी जहाज को चलाने वाले, पानी की जहाज को चलाने वाले। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे, यानी वो एक चरवाहा भी बनना चाहते थे। वो गायों के पीछे लाठी लेके सुबह से शाम तक उनको चराने के लिए, घुमाने के लिए लेकर जाना चाहते थे। तो पापा तो बहुत कुछ बनना चाहते थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता।
अरे बाप रे, ये क्या हो गया? पापा कुत्ता बनना चाहते हैं? यानी इतना कुछ सोचने के बाद अंत में यानी आखिर में एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वे दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबी यानी जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। और आपने देखा होगा गली में जहाँ पर भी कोई अजनबी व्यक्ति होता है या कोई अलग सा व्यक्ति दिखाई देता है तो जो गली के कुत्ते होते हैं वो जरूर भौंकते हैं। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा, सहलाना मतलब हाथ फिराना, तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान को पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। आपने देखा होगा जो कुत्ता होता है वो अपने पैर से अपने कान को खुजा सकता है, उसमें खुजली कर सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने